वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं सालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाणा की जनगणना। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर बार पेपर में पूछा जाता है। और क्या होता है इसमें हम पढ़ेंगे हरियाणा का जनसंख्या घनत्व पढ़ेंगे, जनसंख्या वृद्धि पढ़ेंगे, हरियाणा में कितनी साक्षरता दर है वो पढ़ेंगे, हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पर है, लिंगानुपात कितना है हरियाणा का, तो हम इस वीडियो में सारे कवर कर लेंगे। ठीक है, और मिस्टेक विदाउट मिस्टेक है, एक भी गलती आपको नजर नहीं आएगी क्योंकि साइट से डाटा उठाया हुआ है और चेक भी किया हुआ है, कभी इसमें क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, कभी प्रिंटिंग में गलत छिप जाते हैं तो मैंने सब चेक कर लिया है, तो एक भी गलती नहीं है। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, भारत में जनगणना हर कितने वर्ष बाद जनगणना होती है? तो 10 वर्ष बाद जनगणना होती है भारत में, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा करवाई जाती है। पेपर में अगर आपसे पूछ ले कि जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो अब आपको बताना है कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और हर 10 साल में जनगणना होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा में प्रथम बार जनगणना कब हुई? तो 1971 में प्रथम बार हरियाणा में जनगणना हुई। हरियाणा में अब तक 5 बार जनगणना हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट पर, हरियाणा की आबादी 2001 के जनगणना के अनुसार और 2011 में जनगणना में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी है? 19.90% की बढ़ोतरी है, और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ भी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना, मैंने करवा रखे हैं, आपको प्रीवियस ईयर प्लेलिस्ट पे जाके देखना, आपको सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे और कम समय में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। पेपर क्वेश्चन में ये ऐसे कैसे छप जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल गांव कितने हैं? ठीक है, 2011 के अनुसार अगर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है 6841 गांव है, लेकिन वर्तमान में कुल गांवों की संख्या कितनी हो गई है? 7356 हो गई है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, पेपर में आए हुए हैं कितने गांव हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्राम पंचायत पूछे तो 6212 ग्राम पंचायत है 2011 के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास जनसंख्या है। ठीक है, देखो ये जनसंख्या हमारे पास इकाई, दाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो करोड़ पे चली गई है। 2,53,51,462 हरियाणा की जनसंख्या है, और मिलियन में पूछे तो आप बता देना 25.35 मिलियन है, और संभावित मतलब अंदाजा लगाया गया है कि 2.80 करोड़ जनगणना हो गई है। ठीक है, हरियाणा की जनसंख्या हो गई है। ठीक है, और कुल पुरुष पूछे तो आप इस पॉइंट को याद रखना, और महिलाएं जनसंख्या पूछे तो इसको याद रखना। ठीक है, ये ऐसे कैसे पेपर में आ जाते हैं और हमें याद नहीं, हम नहीं करते ऐसे कि इतने हार्ड क्वेश्चन क्या पूछेंगे, लेकिन पेपर में पूछ ले जाते हैं। तो आप बता देना कि 1,36,94,734 तो पुरुष है, 1,18,56,728 महिलाएं हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। जन्म दर बता देना 24.3 प्रति हजार जन्म दर है। मृत्यु दर पूछे तो 6.3 प्रति हजार है। ठीक है, ये पॉइंट रखना, और आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आएंगे। देखो, हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले, हरियाणा के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले, सबसे अधिक तो हमारे फरीदाबाद में है, और इसका क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या इसमें ज्यादा है, तो फरीदाबाद में है। इसके बाद हिसार आ गया, फिर भिवानी आ गया, फिर गुरुग्राम आ गया, फिर करनाल आ गया। अगर ये सीरीज वाइज लगाने पूछे तो आप ये इनको जिलों को याद रखना। फिर पूछे हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो पंचकुला हो गया, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद। तो ठीक है, तो इनको याद रखना इन पॉइंटों को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेंगे पेपर में। नेक्स्ट चलते हैं हम,
हरियाणा के 15 जिले 10 लाख से अधिक आबादी वाले हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। 0.6 वर्ष आयु तक सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? मेवात है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? मेवात है। 0.6 वर्ष आयु तक सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? गुरुग्राम है और सोनीपत है। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना। अगर आपसे पूछे शिशु हरियाणा में देखो एक पॉइंट याद रखना। अगर आपसे पूछे शिशु हरियाणा में 0.6 वर्ष कितना है, तो आपको बताना है कि 834 है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का सबसे अधिक पुरुष महिला साक्षर जनसंख्या वाला जिला। तो हमारे पास जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी वही जिला होगा। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में है? फरीदाबाद में है। हरियाणा का सबसे कम महिला पुरुष जनसंख्या वाला जिला, तो हमारे पास क्या रहेगा? पंचकुला होगा। दोनों पॉइंट याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का सबसे अधिक पूछे पुरुष महिला जनसंख्या वाला जिला तो फरीदाबाद होगा। हरियाणा का सबसे कम पुरुष महिला जनसंख्या वाला जिला पूछे तो आपको पंचकुला करके आना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, अगर आपसे पूछे ग्रामीण आबादी कितनी है, गांव के लोग कितने, गांव की ग्रामीण आबादी कितनी है, तो आपको बता देना है। प्रतिशत में पूछे तो आप बता देना 65.13% ग्रामीण आबादी है, मतलब गांव में रहते हैं लोग। और शहरी आबादी कितनी है? 34.87% है। तो ये पॉइंट याद रखना, पेपर में आए हुए हैं ये क्वेश्चन, तो याद रखना इनको। ठीक है, जनसंख्या गंतव्य आपसे पूछे हरियाणा का जनसंख्या गंतव्य कितना है, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 573 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या गंतव्य है हरियाणा का। सबसे कम जनसंख्या गंतव्य किसका है? तो सिरसा का है, 603 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे कम जनसंख्या गंतव्य कितना है? सिरसा का है। सबसे अधिक जनसंख्या गंतव्य किसका है? फरीदाबाद का है। ठीक है, 2442 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये पॉइंट याद रखना, पेपर में आ जाएंगे तो आप कर देना आराम से। सबसे कम पूछे तो सिरसा बताना है गंतव्य, और सबसे अधिक जनसंख्या गंतव्य पूछे तो आपको फरीदाबाद बताना है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास जनसंख्या वृद्धि। हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि 19.90% है 2001 की जनसंख्या से। मतलब जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है? 2001 से 2011 के अनुसार कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो आपको बता देना 19.909% की वृद्धि हुई है। हरियाणा का सबसे अधिक वृद्धि वाला जिला, जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? गुरुग्राम है। और कितनी वृद्धि हुई है? तो 73.14, मतलब 73.14%। ठीक है, ये जनसंख्या वृद्धि हुई है गुरुग्राम में। नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला, सबसे कम जनसंख्या कौन से जिले में वृद्धि हुई है? सबसे कम पूछा है तो झज्जर में हुई है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास साक्षरता। 1966 में हरियाणा गठन के समय हरियाणा की साक्षरता दर 20% थी, केवल 20% थी। ठीक है, हरियाणा की साक्षरता दर अब कितनी है? तो आपको बता देना है 75.55, 75.55। अगर 75 पॉइंट ऐसे दे देना तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 75 पॉइंट, क्योंकि इसका एक 5 का इसमें जुड़ जाता है, मैथ किया होगा तो आपको पता होगा। अगर ये 75.55 ना देकर अगर आपको दे दे 75.6% दे दे तो याद रखना है। ठीक है, आपसे पूछे हरियाणा की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो बता देना 84.06% है। अगर ये भी 84.06% ना देकर आपको 84.1 दे दे तो एक ही बात है। तो हरियाणा की पुरुष साक्षरता दर 84.1% है।
ठीक है। नेक्स्ट है, हम चलते हैं आगे, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रह रहे हैं, चलते हैं हम लास्ट में। मैं आपको इसके अलावा भी एक दो पॉइंट बताऊंगी, तो आप उसको नोट कर लेना। हरियाणा की महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.94% महिला साक्षरता दर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वोच्च साक्षरता दर वाला जिला कौन है? गुरुग्राम है, और कितना है? 84.7% है, याद रखना। हरियाणा में न्यूनतम साक्षरता दर वाला सबसे कम किस में है? मेवात में है, और ये पॉइंट इसमें गलत दे रखा है, तो आपको याद रखना है 54.1%, ठीक है। ये सही क्यों है? कई बार बुक में मिस प्रिंट दे देते हैं, गलत दे देते हैं, तो ये 54.1% आएगा। अगर मेवात की पूछे तो सबसे कम है, और 54.1% करके आना है, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा में अधिकतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? तो आपको बताना है रेवाड़ी में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता दर भी रेवाड़ी में है। नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा में अधिकतम महिला साक्षरता दर कहाँ है? तो हमारे पास गुरुग्राम में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला सबसे कम किसमें? मेवात में है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट पर चलते हैं, लिंगानुपात। लिंगानुपात की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 28वां स्थान है। देखो 28वां स्थान है लिंगानुपात की दृष्टि में हरियाणा का भारत में, ठीक है। आगे हम चलते हैं, हरियाणा का कुल लिंगानुपात 879 है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, 879 है हरियाणा का लिंगानुपात। नेक्स्ट है, सबसे अधिक लिंगानुपात मेवात का है 907, मेवात का है। कम लिंगानुपात गुरुग्राम का है 854। शहरी लिंगानुपात पूछे तो 873, शहरी लिंगानुपात पूछे तो 873 है, और ग्रामीण लिंगानुपात पूछे तो 882 है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा की स्थिति क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो हरियाणा 21वें स्थान पर है, याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में पूछे तो 20वां स्थान है, एक स्थान घट जाएगा, ठीक है, 20वां स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा का दोनों मिलाकर पूछे तो 18वां स्थान है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। तो एकदम एक दो पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लो इसको। देखो, ज्यादा साक्षरता दर, अगर ज्यादा पूछे, ज्यादा साक्षर दर, साक्षरता वाले जिले पूछे, अगर सीरीज वाइज लगाने दे दे तो आपको याद रखना है कौन कौन से जिले हैं। सबसे ज्यादा गुरुग्राम, एक हमारे पास आएगा नंबर 1 पर गुरुग्राम, दूसरा आएगा पंचकुला। ये पॉइंट नोट कर लेना, ये कोई नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ, नोट कर लेना। पहले नंबर पर गुरुग्राम, दूसरे पे पंचकुला, और तीसरे पे हमारे पास क्या रहेगा? अंबाला, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, ज्यादा साक्षरता वाले जिले हैं ये, ठीक है, ये जिले हैं सबसे ज्यादा। अब हम चलते हैं कम किस में है? कम साक्षरता वाले जिले, कम साक्षरता वाले जिले, कम साक्षरता जिले कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर क्या आएगा? मेवात, पहले नंबर पर क्या आएगा? मेवात। दूसरे नंबर पर क्या आएगा? फतेहाबाद, दूसरे नंबर पर क्या आएगा? फतेहाबाद। और तीसरे नंबर पर क्या आएगा? सिरसा, ठीक है। ये वो जिले हैं जिसमें कम साक्षरता जिले हैं। नंबर 1 पर मेवात, दूसरे पर फतेहाबाद, तीसरे में सिरसा। ये पॉइंट नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बताऊं क्या? अच्छा, अब हम चलते हैं अधिक लिंगानुपात वाला, ठीक है, चलते हैं अधिक लिंगानुपात। ये पॉइंट नोट कर लेना, फिर कभी कहो अधिक लिंगानुपात वाले जिले, अधिक लिंगानुपात वाले जिले, लिंगानुपात। नंबर 1 पर कौन सा है? नूह है, मतलब मेवात है।
मेवात का कितना है 907 है। दूसरे पे हमारे पास क्या रहेगा फतेहाबाद। फतेहाबाद फतेहाबाद का कितना है 902 है, ये पॉइंट याद रखना। तीसरे पे लिख लो रेवाड़ी। रेवाड़ी का कितना रहेगा 898। ठीक है, ठीक है। ये अधिक लिंगानुपात वाले सबसे ज़्यादा तो नूह में है, दूसरे पे फतेहाबाद में है, तीसरे रेवाड़ी में है। ठीक है, ये थे अधिक लिंगानुपात वाले। ठीक है, और अब हम चलते हैं कम लिंगानुपात वाले। कम लिंगानुपात पूछे तो कम लिंगानुपात पूछे तो सबसे ज़्यादा कम गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में कितना है 854। गुरुग्राम में 854 कम है ये। ठीक है, दूसरे पर सोनीपत में कितनी है 856। और तीसरे पे जज्जर इंग्लिश में लिख दिया, जज्जर को 862 है। और अगर पानीपत का पूछे तो पानीपत का पूछे तो क्या बताओगे उसको 864 है। पानीपत का पूछे तो अगर पानीपत का पूछे तो उसका 864 होएगा। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, ये पॉइंट हो गए, मैंने बता दी सारे, है ना। और भी कुछ पॉइंट हुए तो, और तो अधिक साक्षरता वाले जिले बता दिए। ज़्यादा साक्षरता वाले गुरुग्राम, पंचकुला और अम्बाला। और कम पूछे तो मेवात, फतेहाबाद, सिरसा। अधिक लिंगानुपात पूछे तो बता दिया। और देखो हरियाणा में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है। हरियाणा में एससी मतलब अनुसूचित जाति। ओ ये क्या हो गया, अनुसूचित जाति एससी कितने प्रतिशत है 20% ये है जाति है। और ज़्यादा फतेहाबाद में है, सबसे ज़्यादा फतेहाबाद में है, ये नोट कर लेना, फतेहाबाद में है। और सबसे कम कितने हैं, सबसे कम किस में है मेवात में है। कभी सोचो मेवात तो पिछड़ा जिला है तो उसमें ऐसी बात नहीं है। ठीक है, फतेहाबाद में ऐसी अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा है 20% और और कम किस में है मेवात में है, तो ये याद रखना। और हरियाणा में एसटी कोई कास्ट नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना। तो ये पॉइंट मैंने लगभग सारे आपको बता दिए हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप याद कर लेना। ये पॉइंट 100% पेपर में पूछा जाता है। ओके, धन्यवाद। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।